प्राचीन काल में अवंतीपुर में एक सीलभद्र नाम के राजा थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी, इसलिए वो उनसे प्रेम करते थे। लेकिन पास के ही एक राज्य चंपापुर के राजा के उकसाने की वजह से अवंतीपुर राज्य की कुछ प्रजा अचानक से विद्रोह कर बैठी। उसके बाद युद्ध शुरू हो गया। राजा सीलभद्र के सैनिक उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे सैनिक भाग गए थे। विरोधी सेना के आक्रमण की वजह से राजा सीलभद्र का रथ भी टूट गया था। इसकी वजह से उनका घोड़ा घायल हो गया और वो खुद भी घायल हो गए। महाराज अब युद्ध के मैदान का त्याग कर दीजिए। लेकिन मेरे रथ का घोड़ा घायल हो चुका है। आप मेरा घोड़ा ले लीजिए, मैं कोई दूसरा घोड़ा ले लूंगा। लेकिन सेनापति जी, इस युद्ध का क्या होगा? मैं जब तक लड़ पाऊंगा कोशिश करता रहूंगा। आज अगर हम नहीं जीत सके तो किसी दिन जरूर जीतेंगे। लेकिन आपका अब और इस युद्ध के मैदान में रहना उचित नहीं रहेगा महाराज। आप चले जाइए। ठीक है सेनापति जी, आज हम लोगों का दिन नहीं है। स्वस्थ होकर जितना जल्दी हो सकेगा मैं लौट आऊंगा। अभी के लिए अलविदा। बहुत जोर की प्यास लगी थी, अब जाके जान में जान आई है मेरी। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितना शांत वातावरण है, चारों तरफ हरियाली है। पक्षियों की इतनी मधुर आवाज मैंने आज तक पहले कभी नहीं सुनी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर गुजारूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। प्रजा का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। राज्य की भी तो देखभाल करनी है मुझे युद्ध करना होगा। अरे ये क्या? ये हिरन गुफा के अंदर लंगड़ाते हुए घुसी थी और अब बिल्कुल ठीक होकर बाहर वापस आ गई है। अरे वो हिरन तो इस जंगल से गायब हो गई। मुझे तो लगता है इस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। मुझे यहाँ रुक के इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। कुछ देर चलने के बाद राजा ने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उनके सामने हवन कुंड में आग जल रही थी। उन्हें चारों तरफ से घेरकर चुपचाप बैठे हुए थे बाघ, शेर, भालू, हिरन और बंदर। अरे ये कैसा दृश्य है? मैं क्या सपना देख रहा हूँ? ये सभी हिंसक जानवर एक दूसरे के आसपास ही बैठे हैं। यहाँ तो बाघ के पास हिरन, शेर के पास बंदर, सारे जानवर निश्चिंत होकर बैठे हैं। आओ मेरे पास आकर बैठो। तुम तो बहुत घायल हो। तुम कौन हो बेटा? कहाँ से आए हो? मैं राजा सीलभद्र का एक आज्ञाकारी सैनिक हूँ। युद्ध के मैदान में घायल होने की वजह से यहाँ आया हूँ। जंगल में आने पर मैंने ये गुफा देखी। बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गए। मैं तुम्हारी चोट ठीक कर दूंगा। देखूं तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मुझे इस हाथ में चोट लगी है। बेटा, तुम तो कोई साधारण सैनिक नहीं हो। मुझे तुम्हारे शरीर पर राज चक्रवर्ती का निशान दिख रहा है। तो फिर क्या तुम? आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं ही राजा सीलभद्र हूँ। तुम यहाँ पर बैठो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। ये सारे जानवर मेरे विश्वास पात्र हैं। ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं अभी तुरंत वापस आता हूँ, ठीक है? अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर आ गया, वरना मैं इतने दिव्य शक्ति वाले साधु से नहीं मिल पाता। पता नहीं मैं अपने राज्य को इतना कम क्यों जानता हूँ। ये लीजिए महाराज, ये मधु और दवा मिले हुए दूध को पी लीजिए। इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। हाँ। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देवता ने छू लिया हो। अरे ये क्या? मेरी चोट तो एक झटके में ठीक हो गई। ये कैसे हो गया? ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं हो सकता बाबा। महाराज, अब आप बिल्कुल ठीक हैं।
आप साक्षात देवता हैं बाबा, वरना इतनी जल्दी मेरी चोट ठीक नहीं हो पाती बाबा। मैं भी आप ही की ही तरह एक इंसान हूँ। ये तो कुछ दवाइयों और कुछ मंत्रों की वजह से ही हो पाया है। आपको क्या उपहार चाहिए बाबा, बताइए ना मुझे, मैं आपको अपना आधा राज्य भी दे सकता हूँ। राज्य लेकर मैं क्या करूँगा बेटा, जितने दिनों तक अब मैं जिंदा हूँ ऐसे ही ऊपर वाले का एक भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ के खुले वातावरण में ही रहना चाहता हूँ। बस मेरी एक इच्छा है, जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार बंद हो जाए। मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा। अब मैं राजधानी वापस जाकर सैन्य संगठन लेकर युद्ध के मैदान में वापस आऊंगा, फिर से युद्ध शुरू कर पाऊंगा और विजय प्राप्त करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं चलता हूँ। मंगल हो तुम्हारा, तुम विजयी हो। इस आदमी को देखो, कहीं हमारे गांव में आक्रमण करके लूटपाट करने तो नहीं आया है ना? मैंने सुना है कि हमारे राज्य और चंपापुर के बीच युद्ध चल रहा है। कहीं ये चंपापुर का कोई सैनिक ना हो, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। जो भी हो, चलो भैया अपने अपने घर जाकर छुप जाते हैं। हाँ, चलो चलो। कौन है आप? आप क्या हमारे राजा सीलभद्र के सैनिक है या फिर विद्रोही सेना चंपापुर के सैनिक हैं? मैं राजा सीलभद्र का दूत हूँ, एक विशेष काम से राजधानी जा रहा हूँ। आज रात के लिए क्या इस गांव में मुझे आश्रय मिल सकता है? मैं हमारे राजा की ही आज्ञाकारी प्रजा हूँ। मेरा नाम सुकृति है। आइए आइए मेरे साथ मेरे घर। राजा सुकृति के साथ उसके घर गए। उसने उनकी बहुत आव भगत की। सुकृति ने खुद अपने हाथों से राजा के हाथ पैर धोए और उन्हें खाना भी खिलाया। उनके यहाँ बहुत अच्छा भोजन बना था। वाह, इतनी स्वादिष्ट मिठाई! मैंने आज तक ऐसी मिठाई पहले कभी नहीं खाई। मेरी पत्नी सच में बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाती है। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा। आपका मेरे प्रति ये आदर और सम्मान मुझे याद रहेगा। हम लोग आम इंसान हैं, हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया है। मैं जाता हूँ, आपके घोड़े को कुछ खिला देता हूँ। राजा अगले दिन राजधानी जाकर अपने साथ सैनिकों का एक समूह लेकर वापस युद्ध के मैदान में आ गए। इस बार अवंतीपुर की सेना के सामने चंपापुर की सेना हार गई। राजा ने युद्ध जीतकर चंपापुर राज्य को हड़प लिया। उनका दमन कर वापस अपनी राजधानी लौट आए। पहरेदार जी, यहाँ पर आइए। आज्ञा कीजिए महाराज। सिविलपुर गांव में एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम सुकृति है। उन्हें मेरे राजसभा में ले आओ। ध्यान रहे उन्हें कोई परेशानी ना हो। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है। आप जैसा कहेंगे वैसा जरूर होगा। आप कौन? मैं महाराज सीलभद्र का प्रधान पहरेदार हूँ। महाराज ने आपको राज्यसभा में आने का निमंत्रण दिया है। मुझे? लेकिन मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। वो मैं नहीं जानता हूँ। महाराज ने मुझे कोई वजह नहीं बताई है इसकी। महाराज ने अगर मुझे बुलाया है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। मेरे लिए मिठाई तो लेकर आए हो ना दोस्त? आप महाराज हमारे घर आए थे। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। लेकिन मैं मिठाई लेकर नहीं आया हूँ। अब जब तुम मिठाई लेकर आए नहीं हो तो सजा तो जरूर मिलेगी। सुनो जरा, एक पात्र में पानी और शाही वस्त्र लेकर आओ। मैं आज अपने दोस्त सुकृति को 50 गांव दान करने जा रहा हूँ। आज से सुकृति मेरे राज्यसभा का एक अमात्य है। और हाँ, सुकृति को हर महीने के अंत में इस राज्यसभा में सभी सदस्यों को मिठाई खिलानी होगी। बोलो सुकृति, मिठाई खिलाओगे ना? जो आ गया महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुकृति सिर्फ महाराज सीलभद्र के आत्मीय ही नहीं थे, बल्कि उन दोनों में दोस्ती भी बहुत गहरी थी।